बीए फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोगों को जानना है 4 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इंट्रोडक्शन। इसमें यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथडोलॉजी इन इकोनॉमिक्स, चॉइस एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम, रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक फ्रेमवर्क, एप्लीकेशंस, मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके बाद कंज्यूमर्स बिहेवियर। कंज्यूमर्स बिहेवियर में यूटिलिटी, कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस। इसमें गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण को जानना है। फिर इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र को जानना है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन को जानना है। इसमें हिग्स एंड स्लैटस्की को भी जानना है। गिफिन गुड्स जो है, और कंपनसेटेड डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब पढ़े भी होंगे। मांकी लोच, जिसमें प्राइस, कीमत, इनकम और मतलब आय, और आड़ी लोच। कंज्यूमर्स सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। एंजिल कर्व जो है, इनको पढ़ना है। यूनिट सेकंड में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन और लागत को पढ़ना है। प्रोडक्शन डिसीजन, प्रोडक्शन किस प्रकार होगा, प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। इसमें आइसोक्वांट, जिसमें फैक्टर्स, सब्स्टिट्यूशंस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने का प्रतिफल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, पैमाने की मितव्ययिताएँ, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, विभिन्न लागत और आगम, इनका आपस में क्या रिलेशन है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, इक्विलिब्रियम मतलब फर्म का संतुलन, एक्सपेंशन पाथ। और ये आपकी सेकंड यूनिट ख़त्म होती है। थर्ड यूनिट में मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट फॉर्म्स, आपके मार्केट का संरचना क्या है, मार्केट का फॉर्म, इसमें परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, मार्केट, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, फर्म का संतुलन, इनमें परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एकाधिकार और एकाधिकार में कीमत विभेद, ये सारी चीज़ें जाननी है। मेजर ऑफ मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर यानी आपका एकाधिकारी की शक्ति, इसका जो है मेजरमेंट करना है। इसके क्या सारे तरीके हैं अर्थशास्त्रियों के। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, डिओपोली, द्वयाधिकार, ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, टैक्सेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। तो इसमें जो है टैक्सेशन जो होता है, इसके बाद फर्म कैसे संतुलन में होती है, और किस तरह से नोशन ऑफ कंट्रोल्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, किस तरह से कीमतों को नियंत्रित करते हैं, इसमें प्रशासनिक कीमत क्या है, ये सारी बातें आपको थर्ड यूनिट में जाननी है। और यूनिट 4 में फैक्टर प्राइसिंग, साधनों की कीमत का निर्धारण, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को जानना है। थ्योरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत, इसमें वेजेज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सब बातें जाननी है। वेज डिफरेंशियल्स, इसके बाद रेंट में आना है। रेंट में
स्कैरसिटी रेंट, स्कैरसिटी रेंट, डिफरेंशियल रेंट, क्वासी रेंट, ये सारी बातें जाननी है। इंटरेस्ट, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड कीन्सियन थ्योरीज, इनको पढ़ना है। प्रॉफिट में, प्रॉफिट में इनोवेशन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरीज, इसमें जो है इनोवेशन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरीज, ये सारी बातें सिलेबस में जानना है। बस ठीक।